Good morning, students. Open your book and move to page number 75. Students, in previous lecture we have finished exercise 4.3 up to question number 5. So today my next question number 6. If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance travelled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance travelled by the body is 2 unit, second part 0 unit. क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट देखो इसको आप लेट डिस्टेंस ट्रेवल आपने कितनी मान ली यहाँ पे x, ओके, वर्क डन y, ओके, कांस्टेंट फोर्स आपको कितना दिया गया है क्वेश्चन में 5 यूनिट. क्लियर? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका वर्क डन है जो वो डिस्टेंस ट्रेवल के क्या है प्रोपोर्शनल है, तो y ये आपका प्रोपोर्शनल का साइन है, y प्रोपोर्शनल x. क्लियर? जब ये स्टूडेंट हम प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ से हटाएंगे तो उसकी जगह पे कोई कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट यहाँ पे क्या पुट करेंगे 5, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे इज इक्वल टू लगेगा तो उस जगह पे क्या हो जाएगा 5x. क्लियर स्टूडेंट? वैन x इक्वल टू 1, जब यहाँ पे x इक्वल टू 1 आप राइट करेंगे तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 5 मल्टीप्लाई 1, y इक्वल टू कितना मिल गया 5. तो फर्स्ट सॉल्यूशन आपका हो गया 1,5. वैन x इक्वल टू 0, जब आप इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0. सेकंड सॉल्यूशन आपका कितना हो गया 0,0. तो इसको आप ऐसे राइट कर सकते हैं, जब आपने x की वैल्यू 0 राइट पुट की तो y भी 0, x की वैल्यू 1 पुट की तो y कितना आपका आया 5. इसको ग्राफ में कैसे समझते देखिए, ये आपका ग्राफ है, यहाँ x है 1 2 3 4 4 एंड y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आगे और भी कर सकते हैं, है ना. यहाँ आपका x नेगेटिव एंड y नेगेटिव. ओके, फर्स्ट पॉइंट आपका है 0,0, तो 0,0 आपका मालूम है ओरिजिन के पॉइंट होते हैं. सेकंड पॉइंट आपका कितना है, सेकंड सॉल्यूशन 1,5. 1,5 को आप कैसे ग्राफ में शो करेंगे, देखो 1 आपका फर्स्ट आपका यूनिट x का होता है तो 1 आपका x का हो गया. अब 5 आपका पॉजिटिव है तो y का है, तो y को आपका ये पॉइंट हो जाएगा 1,5. ये आपको पॉइंट से हमने लाइन को ज्वाइन कर दिया है, पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन ये आपको ड्रा कर दी है. ओके, क्लियर? अब स्टूडेंट इसमें था कि 2 यूनिट्स में वर्क डन कितना होगा, जब आप 2 यूनिट x पे जाएंगे तो इसको आपकी जो ओरिजिनल लाइन थी इसको आप देखेंगे तो ये आपको 10 यूनिट पे क्या करेगी मीट करेगी. आगे हमने ये इसको ड्रा नहीं कर पाया है ना, तो इसमें ये 10 यूनिट पे क्या करेगी आपकी ओरिजिनल जो लाइन थी y इक्वल टू 5x उसको ये क्रॉस करेगी. ओके, क्लियर? तो ये 10 यूनिट आ जाएगा वर्क डन. सेकेंड पार्ट में आपका 0, वैन आपका 0 होगा x इक्वल टू, तो y भी आपका कितना होगा इस कंडीशन में 0 होगा, तो वर्क डन इस कंडीशन में आपका क्या आ जाएगा 0. क्लियर स्टूडेंट? यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द earthquake victims. Write a linear equation which satisfy this data. You may take their contribution as rupees x and y. Draw the graph of the same. Student, कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी आपने मान लीजिए x मान लिया ना, कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा आपने मान लीजिए y मान लिया. ओके, यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं x, यहाँ y. ओके, क्लियर? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन दोनों का सम आपको कितना दिया गया, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड कितना दिया, कंट्रीब्यूटेड ₹100, मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 100. अब इस इक्वेशन के आप सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, x इक्वल टू आपने 50 मान लिया है ना, वैन x इक्वल टू 50 देन y इक्वल टू भी आपका 50 होगा, पुट करेंगे इक्वेशन में ये वैल्यू 100 माइनस 50 y इक्वल टू 50, है ना स्टूडेंट. अब आप बोलेंगे इसमें मैम आपने 50 क्यों माना है ना, 1 क्यों नहीं लिया आपने, तो इसमें 1 इसलिए लिया, ये वैल्यू आपकी बहुत लार्ज थी ना, तो इसके लिए वेरी लार्ज के लिए हमने x इक्वल टू 50 मान लिया. 1 से भी फाइंड कर सकते हैं, वो आपका रॉन्ग नहीं है. ओके,
एंड नेक्स्ट आपका मैंने मान लिया, आपका ऐसा मान लिया जो 10 से डिविजिबल नंबर हो, 70 x इक्वल टू है ना, तो y इक्वल टू कितना हो गया 30। सेकेंड सॉल्यूशन 70, 30। ओके, तो आपका फर्स्ट पॉइंट है 50 50 एंड सेकेंड पॉइंट 70, 30। क्लियर स्टूडेंट? इसमें आप ग्राफ शो कर देंगे। ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस। फर्स्ट पॉइंट आपको 50 50 शो करना था, तो पहले हम एक्स पे 50 है ना, फिर हम वाई पे 50 यानी कि वाई के सामने जस्ट आपका 50, ये हो गया पॉइंट 50, 50 है ना। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट कितना है 70, 30, तो एक्स पे आप पहले 70 कवर करेंगे। ओके, 70 तक आ गए। फिर आपका वाई पॉइंट कितना है 30, तो 30 आप 30 यहाँ पे देखिए, ये आपका 30 के जस्ट आपका फ्रंट में है, ये 70, 30 हो गया। ये पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया, ये आपको लाइन मिल गई। इस लाइन को आप क्या शो, कौन सी लाइन है ये, किसको शो कर रही है, कौन से सॉल्यूशन को, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। क्लियर स्टूडेंट? In countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. F is equal to 9/5 C plus 35. F आप 32, F आपका फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट करता है एंड C सेल्सियस को। क्लियर स्टूडेंट? My first part, draw the graph of the linear equation above using Celsius for x-axis and Fahrenheit for y-axis. स्टूडेंट इसमें ये बोला गया है x एक्सिस को सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट को y एक्सिस पे आपको रिप्रेजेंट करना है ना, और एक आपको ग्राफ ड्रा करना है। स्टूडेंट ये आपकी इक्वेशन ऑलरेडी गिवन थी। इसमें c इक्वल टू जब मैंने 0 पुट किया, 0 पुट करने पर ये वैल्यू ऑलरेडी पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई इसमें होगा ये 0, तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32। तो आपका सी आपका एक्स एक्सिस पे तो ये 0 हो गया, वाई आपका 32। फर्स्ट पॉइंट मिल गया, फर्स्ट सॉल्यूशन मिल गया। अगेन नेक्स्ट पॉइंट सी इज इक्वल टू मैंने 5 पुट किया, तो एफ इज इक्वल टू 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया 32 प्लस 9, एफ इज इक्वल टू 41। ओके, तो आपको सेकंड सोल्यूशन 5, 41, ये आपके सॉल्यूशन मिल गए 0, 32, 5, 41, 0, 32, 5, 41। इनको हम ग्राफ पे शो करेंगे। 0, 32 की मीन्स क्या है, एक्स पे आपका कोई भी यूनिट नहीं है, वाई पे 32, तो 30 के बाद में आप देखो यहाँ पे 10 स्मॉल कॉलम इज इक्वल टू 5 यूनिट है, तो 2 स्मॉल कॉलम इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड 4 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 यूनिट, तो ये आपका 0, 32 हो जाएगा। ओके, अब आपको नेक्स्ट पॉइंट कौन सा शो करना है 5, 41, तो 5 आप एक्स पे 5 आपने यूनिट कवर कर लिया, 41 मीन्स आपको वाई पे कवर करना है, तो वाई पे आप ऊपर की साइड पॉजिटिव है ना, तो 41 आप 41 कैसे आप करेंगे, देखो 2 स्मॉल जो बॉक्स होंगे वो 1 यूनिट के इक्वल है, क्योंकि 10 स्मॉल बॉक्स 5 यूनिट के इक्वल है, तो 2 कितने का 1 यूनिट के इक्वल होगा, 4 2 यूनिट के, 3 6 यूनिट 6 3 यूनिट के, 8 बॉक्स 4 यूनिट के है ना, तो ये आपका हो जाएगा 5, 41 है ना। तो ये इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रा कर देंगे। ये लाइन आपकी कौन सी होगी, y इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। क्लियर स्टूडेंट? इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? स्टूडेंट यहाँ पे C इज इक्वल टू हमें कितनी वैल्यू पुट करनी है 30। ओके, ये आपका फॉर्मूला मान लीजिए, और जब हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में टेम्परेचर को कन्वर्ट करना होता है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना होता है, तो ये हमें ये फॉर्मूला को याद रखना होता है। ओके, एफ इज इक्वल टू 9/5, सी की वैल्यू हमने 30 पुट कर दी, 5 6 30, तो 9 6 54 प्लस 32, फ़ारेनहाइट वैल्यू कितनी आ गई 86। क्लियर स्टूडेंट? द टेम्परेचर इज़ 95 फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस? तो हमने जो आपका एक फॉर्मूला था उसको पुट पहले राइट कर लिया। अब एफ इक्वल टू इसमें कितना पुट करना है 95। ओके, तो यहाँ पे हम जब 95 हमने पुट कर दिया, तो 5 का एलसीएम लेंगे, तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, 5 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। क्लियर? तो इस कंडीशन में 95 मल्टीप्लाई 5 एंड 35 मल्टीप्लाई 5, ये 475, 35 32 में 5 का मल्टीप्लाई किया तो 160 आ गया। 160 आप यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, यहाँ ले जाओगे इसको, ये नेगेटिव हो जाएगा है ना, तो ये 315 9 C इज इक्वल टू, तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वैल्यू 315 में आप किसका डिवाइड करेंगे 9 का, तो C इज इक्वल टू कितना आ गया 35। ओके,
If the temperature is 0 degree Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? And if the temperature is 0 Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? स्टूडेंट आपको फर्स्ट कंडीशन में C इक्वल टू 0 रखना है, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो 0 आपने पुट कर दिया, तो ये 0 का मल्टीप्लाई 9/5 में करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, ये पूरा टर्म्स आपका 0 हो गया। तो एफ इज इक्वल टू कितना आ गया 32। अब सेकंड कंडीशन में आपको एफ इज इक्वल टू 0 रखना है ना, तो एफ इक्वल टू आप 0 रखेंगे, पुट करेंगे तो 0 का मल्टीप्लाई 0 ये आपने पुट कर दिया, तो 32 आप इधर से ये आप यहाँ से पॉजिटिव ये ले जाएंगे RHS LHS में, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके, 9c/5, 5 ये आपका डिवाइड में यहाँ से हटाओगे तो ये मल्टीपल में हो जाएगा, और ये 9 आपका मल्टीपल में है तो ये किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी -160/9। C इज इक्वल टू, क्लियर। इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ यस फाइंड इट। स्टूडेंट वो आपको कंडीशन बतानी है जब फ़ारेनहाइट वैल्यू किसके, सेल्सियस के इक्वल है। मीन्स आप एफ की जगह पे सी या सी की जगह पे एफ पुट कर सकते हैं। ओके, तो हमने सी की जगह पे क्या पुट कर दिया, एफ। ओके, तो ये एफ वाला टर्म्स एक साइड हम रख रहे हैं, एफ को, वेरिएबल्स को। ओके, ये आपका 32, एफ यहाँ पे 5 हमने एलसीएम ले लिया, तो 5 का मल्टीप्लाई 5f -9f/5 इज इक्वल टू 32। ये 5 आपका क्या है, डिवाइड में है ना, ये लाइन रखना है। 5f से 9f सब्ट्रैक्ट किया तो -4f नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। जो साइन की वैल्यू ज़्यादा होती है वही साइन आपका आता है ना, -4f हो गया, -4। ये 5 आपका डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में हो गया, -160। ओके, पॉजिटिव 160 भी राइट कर सकते हैं इसको। तो ये आपका एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 160 डिवाइड बाई -4, 4 4 जा 16, एफ इज इक्वल टू आ गया आपका आंसर कितना, -40। क्लियर स्टूडेंट। सो वी हैव फिनिश्ड एक्सरसाइज 4.3। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट exercise 4.4. My first question, give the geometric representation of y is equal to 3 as an equation in one variable and in two variables. स्टूडेंट पार्ट 1 इन वन वेरिएबल में आप कैसे इसको शो करेंगे, 0 1 2 हमने आपको बताया था, 0 के राइट हैंड साइड आपका पॉजिटिव होता है वैल्यू एंड लेफ्ट साइड नेगेटिव। तो आपने 1 2 3 4 5, 0 के ये लेफ्ट साइड है ना, और ये राइट साइड, लेफ्ट साइड ये है, राइट साइड ये है। अब आपको शो करना है y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 आपको पॉजिटिव है, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू 2। ओके, अब इन टू वेरिएबल्स में आप इसको कैसे शो करेंगे, y इज इक्वल टू 3 होगा, उस कंडीशन में x इक्वल टू क्या होगा, 0। तो आपने ये ग्राफ शो कर लिया, 1 2 3 4, ये आपका ओ पॉइंट है, ये पॉजिटिव x, यहाँ पे आपका नेगेटिव हो जाएगा, पर y पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा नीचे, है ना। आपको पॉइंट कौन सा शो करना है, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 आपका पॉजिटिव इस पे होगा ना, y इज इक्वल टू 3, एंड x इक्वल टू उस कंडीशन में वहाँ पे क्या होगा, 0, है ना। ऑन y एक्स एक्सिस x इक्वल टू क्या होता है, 0, तो ये आपका 0.3 हो गया, है ना। तो ये आपको यहाँ पे ये एक लाइन मिल जाएगी, इस यहाँ पे आपका 0.3 से हम कहीं भी इसको पॉइंट करें, यहाँ भी y इक्वल टू 3 होगा, यहाँ भी y इक्वल टू 3 हो गया, है ना। तो ये आपका लाइन हमने शो कर दी, क्लियर। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 इज इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल्स। ओके, पार्ट 1 इन वन वेरिएबल्स में हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे इसमें, है ना। 2x + 9 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू नेगेटिव हो जाएगा 9, उधर जाएगा RHS में, तो ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। ओके, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 का डिवाइड कर देंगे, -9/2, x इज इक्वल टू कितना आ गया, -4.5। तो यहाँ पे नेगेटिव इस साइड हमने अभी बताया था, लेफ्ट साइड नेगेटिव एंड राइट साइड पॉजिटिव। हमने 5 5 दोनों साइड को पॉइंट शो कर लिए। ओके, अब -4.5 यानी कि ये आपका -4 और -5 का ये मिडिल पॉइंट होगा, -4.5। क्लियर स्टूडेंट, है ना। अब इनको टू वेरिएबल्स में इसको कैसे शो करेंगे, x इज इक्वल टू जब -4.5 होगा तो उस कंडीशन में y क्या होगा, 0। तो सिमिलरली यहाँ पे x इज इक्वल टू 4.5 यहाँ पे शो कर देंगे, 1 2 3 4 5 ये पॉजिटिव होगा, यहाँ इस साइड लेफ्ट साइड कैसा होगा, नेगेटिव, y अपर साइड में पॉजिटिव एंड डाउन में कैसा होगा, नेगेटिव। के लिए हमें 4.5 शो करना है, तो 4.5 को कैसे शो करेंगे, वो भी आपका नेगेटिव है, तो इसको आप कैसे शो करेंगे, -4 के बाद आपके स्मॉल
5 बॉक्स आप काउंट कर देंगे, वो आपका पॉइंट हो जाएगा -4.5। तो ये आपको इस तरह से एक लाइन मिल जाएगी -4.5 के लिए। ओके स्टूडेंट, सो आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन मैंने स्टूडेंट सॉल्व करवाए हैं उनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप मुझसे डिस्कस कर लेना। ओके, थैंक यू।